विश्व प्रसिद्ध आला हजरत के 106वें उर्स रजवी के पहले दिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के हेड ऑफिस पर जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए उलमा और बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों के मसाइल पर विस्तार से चर्चा की और मुसलमानों, हुकूमतों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा तैयार किया गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत दी है कि शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें और समाज में फैल रही बुराइयों पर रोकथाम करें। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलें। इस वक्त भारत की राजनीति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए राजनीति में बहुत ज्यादा हिस्सा न लेकर दूरी बनाएं, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म और ज्यादती को भी ज्यादा दिन तक हम सहन नहीं कर सकते। सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा और मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। देखिए, आला हज़रत के उर्स के मौके पर उलमाए कराम की मीटिंग हुई और उलमाए कराम ने एक मुस्लिम एजेंडा जारी किया है और मुस्लिम एजेंडे में जो तय किया गया वो ये तय किया गया पॉलिटिकल पार्टियों को, राज्य की हुकूमत, सेंट्रल की हुकूमत और ख़ुद मुसलमानों को भी हिदायतें दी गई हैं। इसके जो ख़ास पहलू हैं वो ख़ास पहलुओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि वक्फ संशोधन बिल जो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया है, इस वक्फ संशोधन बिल का हम समर्थन करते हैं और वक्फ की संपत्तियों का रख रखाव और उससे आमदनी होने वाली चीज़ों को गरीब मुसलमानों पर खर्चा किया जाए। और लाल किले से प्रधानमंत्री ने सेकुलर सामान नागरिक संहिता की जो बात कही है वो भारत के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, चूँकि वो सीधे सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है और हर वो काम जो शरीयत में मुदाखलत होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या राज्य की सरकारें करें, वो भारत का मुसलमान मंजूर नहीं करेगा, उसको कबूल नहीं करेगा। इसके अलावा भारत की एकता और अखंडता कायम करने के लिए मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। भारत की सालिमियत ज़रूरी है। यहाँ पे कट्टरवाद, कट्टर विचारधारा की सोच के ख़िलाफ़ हम बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने जा रहे हैं और इसमें भारत का सहयोग भी हमें चाहिए। और साथ में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो मुस्लिम एजेंडे में बात कही है उलमा ने, वो ये है कि मुसलमान अपने अंदर, समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई हैं उसको दूर करे। जैसे 3 तलाक़ एक साथ में न दें, मुसलमान अपनी लड़कियों को अपनी ज़मीन जायदाद में भी हिस्सा दें और जो तवंगर मुसलमान हैं यानी मालदार पैसे वाले मुसलमान, वो लोग लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज और मदरसे खोलें, अच्छे से अच्छी उनकी तालीम हो ताकि वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। और इसके साथ में भारत सरकार और राज्य सरकारों से कहा गया है एजेंडे में कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाए और अगर वो पॉलिसी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाई जाएगी तो हम सहयोग नहीं करेंगे। और साथ साथ में हम आज मीडिया के माध्यम से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की सज़ा के लिए एक पार्लियामेंट में और स्टेट की हुकूमतें असम्बलियों में कानून बनाएं और उस कानून का नाम पैगम्बर इस्लाम बिल हो, ताकि जगह जगह देखा जा रहा है पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर ये कानून बन जाएगा तो हम ये समझते हैं कि फिर गुस्ताखे रसूल की सज़ा मुकर्रर हो जाएगी और फिर कोई पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। और ऐसे ही हम सरकारों से कहना चाहते हैं कि वो स्कीमें बनाएं और वो स्कीम ऊपर से लेकर नीचे तक अल्पसंख्यकों को पहुंचना चाहिए, सबको फ़ायदा पहुंचे, मुसलमान कम्युनिटी डेवलप होगी, हमारा देश डेवलप होगा। हम चाहते हैं कि देश 2047 तक जो है वो भारत देश ऊंचाइयों की मंजिल पर पहुंच जाए। और साथ पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये हिदायतें दी गई हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी का हुआ दिखा करके मुसलमानों का एक मुश्तरका वो वोट बैंक लेना चाहती हैं। तो हम उनको आगाह करना चाहते हैं, उनको हिदायत देना चाहते हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो,
XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उनको हिदायत देना चाहते हैं कि मुसलमानों को वो बंधुआ मजदूर न समझें। मुसलमान अपना फैसला खुद करना जानता है, वो अपने अच्छा भला करना जानता है, इसलिए उसको जो है बीजेपी के नाम पे डराना बंद कर दिया जाए। किस तरह की मुहिम होगी, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक अलग मुहिम होगी? आप मुहिम चलाने की बात कर रहे थे, किस तरह की मुहिम चलाएंगे आप? हम आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। इस्लाह माशरा, जो मुसलमानों के अंदर बुराइयां आ गई हैं, उन बुराइयों के खिलाफ हम अभियान चलाएंगे, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाएंगे, और ये लड़कियों को हक दिए जाए, ज़मीन व जायदाद में एक साथ 3 तलाक न दिया जाए। माशरे का जो समाज का ताना बाना जो बिखर गया है, हम उस सिलसिले में बताएंगे, अपनी कौम को बेदार करेंगे कि आपके अंदर जो बुराइयां आई हैं उन बुराइयों को दूर करो ताकि आगे तरक्की कर सको। शिक्षा के बारे में बताएंगे और सूफ़ीज़्म के बारे में बताएंगे ताकि कट्टरवाद ख़त्म हो और सूफ़ीज़्म यानी सुन्नी सूफ़ी विचारधारा को बढ़ावा मिले।